अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है, इसलिए मॉर्निंग टू ग्रामर हाई स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है ताकि आप लोगों की पढ़ाई का खर्च ना हो। तो आज हम अपनी इस्लामियत की किताब की सेकंड टर्म शुरू करते हैं। इसका सेकंड टर्म का पहला सबक है नमाज जनाज़ा और इसकी अहमियत। नमाज जनाज़ा का क्या मतलब है? जब कोई मुसलमान फ़ौत हो जाता है तो उसकी मग़फ़िरत के लिए जो नमाज़ पढ़ाई जाती है उसे नमाज जनाज़ा कहते हैं। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मानी और मफ़हूम। एक मुसलमान जब फ़ौत हो जाता है तो इसको दुनिया से रुख़सत करने के लिए इस्लाम ने एक बावक़ार यानी बाइज़्ज़त तरीक़ा मुक़र्रर किया है। नमाज जनाज़ा से मुराद ऐसी नमाज है जो किसी मुसलमान के फ़ौत हो जाने के बाद इज्तिमाई तौर पर इसकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए पढ़ी जाती है। इज्तिमाई तौर पर यानी बहुत सारे लोग मिलकर इसकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए जो नमाज अदा करते हैं उसे नमाज जनाज़ा कहते हैं। ये नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है जिससे मुराद ये है कि अगर फ़र्ज़ किफ़ाया से क्या मुराद है कि अगर किसी इलाके में कोई मुसलमान फ़ौत हो जाए तो इसकी नमाज जनाज़ा तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है। अगर कोई भी नहीं पढ़ेगा तो सब गुनाहगार होंगे, लेकिन अगर इलाके के चंद लोग भी इसकी नमाज जनाज़ा अदा कर लें तो ये फ़र्ज़ तमाम लोगों की तरफ से अदा हो जाएगा। क्या मतलब है फ़र्ज़ किफ़ाया का? कि अगर किसी इलाके में कोई मुसलमान फ़ौत हो जाए तो इसकी नमाज जनाज़ा जो है वो तमाम लोगों पर फ़र्ज़ होती है। अगर कोई भी अदा नहीं करेगा तो सब गुनाहगार होंगे, लेकिन अगर इलाके के कुछ लोग भी इसकी नमाज जनाज़ा अदा कर लेंगे तो वो फ़र्ज़ जो है वो तमाम लोगों की तरफ से अदा हो जाएगा। दीन इस्लाम में हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज जनाज़ा में शिरकत करें। ये मैयत को रुख़सत करने का वक्त होता है। मैयत किसको कहते हैं? वफ़ात पाने वाले या फ़ौत हो जाने वाले मर्द, औरत, बच्चा या जवान जो भी लोग होते हैं उन्हें मैयत कहते हैं। ये मैयत को रुख़सत करने का वक्त होता है, लिहाजा इसके लिए खुलूस दिल से यानी सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, यानी कि हमें ये ज़िंदगी अल्लाह ताला को वापस करनी है, यानी अल्लाह ताला ने हमें अता की है और ये अल्लाह ताला की तरफ वापस आएगी। दुनिया में मुक़र्ररा मुद्दत की ज़िंदगी गुजारने के बाद हर इंसान को मौत का सामना करना है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। फ़ानी का क्या मतलब होता है? ख़त्म हो जाने वाली। क्या है? दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है यानी ख़त्म हो जाने वाली है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, हर जानदार को मौत का ज़ायक़ा चखना है। किस सूरत की ये आयत है? सूरत आले इमरान की। मैयत के आदाब। नमाज जनाज़ा में ज़रूर शरीक हों और अपने मुसलमान भाई या बहन के लिए दुआए मग़फ़िरत में शामिल हों, यानी उसकी मग़फ़िरत के लिए जो दुआ की जाती है उसमें शामिल हों। फ़ौत होने वाला शख़्स मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, मैयत कहलाता है। ठीक है। मैयत के बाद हर शख़्स को अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होकर अपने अमाल का जवाब देना है। मौत के बाद हर शख़्स को अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होकर अपने अमाल का जवाब देना है। अमल की जमा होती है। जो काम हम करते हैं अच्छे या बुरे वो अमाल कहलाते हैं। सबसे पहले मैयत को पाक साफ़ करने के लिए गुस्ल दिया जाता है, यानी नहलाया जाता है। गुस्ल देने के बाद मैयत को अनसिले सफ़ेद कपड़ों में लपेटा जाता है। अनसिले बग़ैर सिलाई के बग़ैर जो कपड़े होते हैं उनको अनसिले कपड़े कहते हैं। ये सफ़ेद कपड़ा कफ़न कहलाता है। क्या कहलाता है? कफ़न सफ़ेद रंग का होता है। मर्दों के कफ़न में 3 कपड़े जबकि औरतों के कफ़न में 5 मुख्तलिफ़ साइज़ के कपड़े होते हैं। मर्दों के कफ़न के 3 कपड़े होते हैं जबकि औरतों के कफ़न के 5 मुख्तलिफ़ साइज़ के कपड़े होते हैं।
बेहतर ये है कि करीबी रिश्तेदार मैयत को गुस्ल दें। गुस्ल और कफ़न के बाद मैयत को जनाज़ागाह की तरफ ले जाया जाता है। जनाज़ागाह क्या होती है? जहाँ जनाज़ा पढ़ाया जाता है, यानी जनाज़ा पढ़ाने की जगह। नमाज जनाज़ा की अदायगी का तरीक़ा, यानी नमाज जनाज़ा किस तरह अदा किया जाता है। नमाज जनाज़ा किसी खुली जगह पर अदा करना चाहिए। नमाज जूते उतार कर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जूते के साथ गंदगी हो, जिसकी वजह से नमाज जनाज़ा ना होगी। नमाज जनाज़ा के लिए भी वही शराइत हैं जो दूसरी नमाज़ों के लिए हैं, यानी वज़ू के साथ लिबास और जगह पाक साफ़ हो। जब हम बाकी नमाज़ें अदा करते हैं उसके लिए भी ये लाज़मी शर्त होती है कि वज़ू होना चाहिए, जगह भी पाक होनी चाहिए और हमारा लिबास यानी हमारे कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसी तरह नमाज जनाज़ा के लिए भी वही शर्त है कि हमारा लिबास और जगह जो है वो भी पाक साफ़ हो और वज़ू के साथ नमाज अदा की जाए। जनाज़ा गाह में मैयत को सामने रख कर इमाम किबला रुख खड़ा होता है, यानी किबला की तरफ मुँह करके खड़ा होता है और बाकी लोग इसके पीछे सफ़ें बांधकर खड़े हो जाते हैं, यानी कितारें बनाकर लाइनें बनाकर खड़े हो जाते हैं। नमाज जनाज़ा में कोई अज़ान, अकामत, रुकू या सजदा नहीं होता। नमाज जनाज़ा जमात की सूरत में अदा की जाती है, यानी इसमें इमाम जो है वो इमामत करवाता है और बाकी सारे लोग उसके पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। इसमें सफ़ें तादाद में बनाई जाती हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह। सफ़ें बांधने के बाद नमाज जनाज़ा में 4 तकबीरात कही जाती हैं। तकबीर किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर कहने को 4 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहा जाता है। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। तीसरी तकबीर के बाद नमाज जनाज़ा की दुआ मांगी जाती है। चौथी तकबीर के बाद दाएं और बाएं तरफ सलाम फेरा जाता है। फिर मैयत को एहतराम के साथ दफन कर दिया जाता है। जनाजे के अदा, मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन, यानी उसका कफ़न दफन करना, इसमें जितनी मुमकिन हो जल्दी करनी चाहिए। शरई उज़्र यानी बहाना या सबब वगैरह के बग़ैर मैयत को दफन करने में देर नहीं करनी चाहिए। जनाज़ा में शिरकत करने वालों को सारा वक्त तौबा, इस्तिग़फ़ार और मैयत की बख्शिश के लिए कुरान ख़वानी और दुआ में गुजारना चाहिए। किसी भी किस्म की दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए, यानी कि दुनिया की बातें कोई भी नहीं करनी चाहिए और सिर्फ़ उसकी बख्शिश और इस्तिग़फ़ार के लिए दुआ करनी चाहिए। जनाज़ा में शिरकत करना और मैयत को कंधा देना बाइसे अजर व सवाब है, यानी कि अजर व सवाब का बाइस बनता है। जनाजे में शिरकत करना और मैयत को कंधा देना जो है वो अजर व सवाब का बाइस बनता है। ये फ़ौत हो जाने वाले मुसलमान का हक़ भी है, इसलिए हमें इसका ये हक़ ज़रूर अदा करना चाहिए। जनाजे के साथ चलना और इसे अच्छे अल्फाज से याद करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब जनाजे के साथ हो तो हमेशा इसके लिए खैर यानी अच्छे खैर के अल्फाज ज़ुबान से अदा करो, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। हमेशा जनाजे के पीछे चलना चाहिए। माँ बाप के इंतकाल की सूरत में पहला हक़ औलाद का है, वो ख़ुद जनाज़ा पढ़ाएं या किसी और को इजाज़त दें। अगर किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले औलाद का हक़ होता है कि वो ख़ुद नमाज जनाज़ा पढ़ाएं। अगर वो इस काबिल ना हो तो फिर किसी और को इजाज़त दें, यानी कि कोई और यानी इमाम वगैरह जो है वो नमाज जनाज़ा पढ़ाएं।
तदफीन के बाद कब्रिस्तान में नहीं ठहरना चाहिए, यानी कि मैयत को दफन करने के बाद कब्रिस्तान में नहीं ठहरना चाहिए, बल्कि मैयत को दफन करके दुआ के बाद फ़ौरन वहाँ से चले जाना चाहिए। नमाज जनाज़ा की दीनी और माशरती अहमियत। दीन में और माशरे में नमाज जनाज़ा की क्या अहमियत है? नमाज जनाज़ा एक अहम इबादत है, इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। नमाज जनाज़ा में शिरकत से मुसलमान को अपने अंजाम की याद दहानी होती है, यानी कि उसे अपना अंजाम याद रहता है कि उसे भी एक दिन मौत का जायका चखना है, यानी मरना है और इस दुनिया से जाना है। इस तरह वो नेक कामों की तरफ माइल होता है, यानी राग़िब होता है, और बुराइयों से नफ़रत का जज्बा इसमें पैदा होता है। नमाज जनाज़ा से ये भी ज़ाहिर होता है कि मुसलमान न सिर्फ़ इंतकाल करने वालों की दुआए मग़फ़िरत यानी मग़फ़िरत की दुआ, बल्कि गमज़दा साथियों के दुख सुख में भी बराबर के शरीक हैं। नमाज जनाज़ा मुसलमानों में मैयत के वारसों से जो मैयत के रिश्तेदार या उसकी औलाद होती है, उसे वारिस कहते हैं, से हमदर्दी का जज्बा पैदा करने का सबब है। इसके ज़रिए मुसलमान एक दूसरे के लिए अख़ुव्वत और भाईचारे का मुज़ाहरा करते हैं कि वो एक दूसरे के गम में शरीक हैं। नमाज जनाज़ा मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद की अलामत है, यानी एक दूसरे के साथ भाईचारा मिलकर रहना इस चीज़ की अलामत है कि वो एक दूसरे के दुख सुख में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। इससे आखिरत पर यकीन पुख्ता होता है, यानी मज़बूत होता है, और अमाल की जवाबदेही का एहसास ज़िंदा होता है मतलब कि जो काम हम करते हैं उनके किसी अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होने का एहसास हमें रहता है कि हमने अल्लाह ताला के सामने इन अमाल का जवाब देना है, और इसलिए हम अल्लाह ताला के खौफ से, डर से नेक काम करते हैं और बुरे कामों से बचने की कोशिश करते हैं। ये हैं अहम अल्फाज। मैयत, फ़ानी, मैयत वफ़ात पा जाने वाला कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जो भी शख्स है वो मैयत कहलाता है। फ़ानी ख़त्म हो जाने वाली, फ़र्ज़ किफ़ाया, वो आपने सबक में पढ़ा था कि अगर किसी इलाके में कोई मुसलमान फ़ौत हो जाए तो इसकी नमाज जनाज़ा तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है। अगर कोई भी नहीं पढ़ेगा तो सब गुनाहगार होंगे, लेकिन अगर इलाके के चंद लोग भी इसकी नमाज जनाज़ा अदा कर लें तो ये फ़र्ज़ तमाम लोगों की तरफ से अदा हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। ठीक है। ताक कहते हैं जो दो पर पूरे तकसीम ना हों, जो अदाद दो पर पूरे तकसीम ना हों, उन्हें ताक अदाद कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 वगैरह। कफ़न, मैयत को जिस अनसिले कपड़े में दफनाया जाता है, मैयत को जो कपड़ा पहनाया जाता है बग़ैर सिलाई के, उसे कफ़न कहते हैं। इस्तिग़फ़ार, मैयत की मग़फ़िरत के लिए जो दुआ होती है, उसको अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह ताला के डर से जो हम तौबा करते हैं उसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं। तदफ़ीन, दफन करने को कहते हैं। ठीक है। हमने इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से कर लिया, इसके अहम अल्फाज भी पढ़ लिए हैं। अब आप लोगों ने इसकी रीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से करनी है और इसकी मश्क जो है वो हल करनी है। चलिए अब हम इसकी मश्क जो है वो हल करते हैं। आप अपनी अपनी किताबें खोल लें। सबसे पहले हम लोग सवाल जवाब बाद में करेंगे, कॉपी पे लिख के, फिर आप लोगों को अगली वीडियो में करवाएंगे। अभी हम इसके गलत दुरुस्त फ़िक्रात जो हैं वो किताबों पर हल करते हैं। सबसे पहले है नमाज जनाज़ा मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद की अलामत है। हमने सबक में पढ़ा था कि नमाज जनाज़ा जो है मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद की अलामत है, इसलिए ये ठीक है। इस पर दुरुस्त का निशान लगा दें। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी नहीं है, दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है। ये गलत फ़िक्रा लिखा हुआ है, इसलिए हम इस पर गलत का निशान लगा देंगे। औरतों के कफ़न में 7 मुख्तलिफ़ साइज़ के कपड़े होते हैं। हमने सबक में पढ़ा था औरतों के कफ़न में 5 मुख्तलिफ़ साइज़ के कपड़े होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। हमेशा जनाजे के पीछे चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक, हमेशा जनाजे के पीछे चलना चाहिए। तदफीन के बाद कब्रिस्तान में ठहरना चाहिए,
जी नहीं, तदफीन के बाद कब्रिस्तान में नहीं ठहरना चाहिए। ठीक है, इस पर निशान लगा लिए हैं। अब हम कॉलम मैच करते हैं, कॉलमों को आपस में मिलाते हैं। सबसे पहले है इंसान की ज़िंदगी। इंसान की ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, फिर है नमाज जनाज़ा मैयत की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए पढ़ी जाती है। ठीक है, फिर अगला है नमाज जनाज़ा में सफ़ें तादाद में होती हैं। मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन जल्द अज़ जल्द करनी चाहिए। नमाज जनाज़ा में चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा जाता है। ठीक है, कॉलम मैच कर लिया। अब हम खाली जगह पुर करते हैं। नमाज जनाज़ा डैश है। नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। हर जानदार को डैश का डैश चखना है। हर जानदार को मौत का जायका चखना है। गुस्ल और कफ़न के बाद मैयत को डैश जाता है, दफनाया जाता है। साथ साथ लिखते जाएं अपनी अपनी किताब पर। नमाज जनाज़ा में डैश तकबीरात कही जाती हैं 4। कितनी कही जाती हैं? 4 तकबीरात। नमाज जनाज़ा मुसलमानों के डैश की अलामत है, बाहमी इत्तेहाद की अलामत है। किस चीज़ की अलामत है? बाहमी इत्तेहाद की। अब सही जवाब पर दायरा लगाएं। मुसलमान की नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ है तमाम लोगों पर, सिर्फ़ रिश्तेदारों पर या सिर्फ़ दोस्तों पर? किस पर फ़र्ज़ है? तमाम लोगों पर। मर्द के कफ़न में कपड़े होते हैं, कितने होते हैं? 3, 5, 7। तीनों में से कौन सा जवाब ठीक है? 3। कितने कपड़े होते हैं? 3। नमाज जनाज़ा में नहीं होते अज़ान और अकामत, रुकू और सजदा, या फिर ये सब? हाँ जी, नमाज जनाज़ा में अज़ान और अकामत, रुकू और सजदा कुछ भी नहीं होता, यानी ये सब। ना अज़ान दी जाती है, ना अकामत होती है, ना रुकू होता है और ना ही सजदा। नमाज जनाज़ा में शिरकत करना और मैयत को डैश देना भी बाइसे अजर सवाब है। रास्ता, कंधा या कपड़े? क्या आंसर है इसका? कंधा देना। माँ बाप के इंतकाल की सूरत में नमाज जनाज़ा का पहला हक़ है। किसका है पहला हक़? औलाद का, इमाम मस्जिद का या रिश्तेदारों का? माँ बाप के इंतकाल की सूरत में सबसे पहला हक़ औलाद का है। ठीक है, आप लोगों ने निशान लगा लिए होंगे। अब आप लोगों ने इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है और इसकी ये मश्क जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग इसके सवाल जवाब जो हैं वो हल करेंगे और उनको याद करेंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।